तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। तो दोस्तों कुछ यहाँ पर आप समझ गए ना। अरे वाह। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर स्कैल्पिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। आखिरकार ये स्कैल्पिंग होता क्या है दोस्तों। स्कैल्पिंग मतलब आपको मार्केट को छीलना होता है। 2-3 पॉइंट आपका टारगेट रहेगा, 2-3 पॉइंट आपका रिस्क रहेगा। आपको 2-3 पॉइंट मिल गए तो आपको मार्केट से निकल लेना है। मतलब आपको दिन भर बैठ के मार्केट को देखना नहीं है, ट्रेड को देखना नहीं है, पोजिशनल ट्रेड आपको नहीं लेने हैं। यहाँ पर पूरा खेल है 4-5 पॉइंट का। आपका 5 पॉइंट का अगर टारगेट तो 5 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आप सिर्फ आते हो 5 पॉइंट के लिए। यहाँ पर आप मल्टीपल ट्रेड लेते हो। मतलब आपने समझो 1000 क्वांटिटी ली, 5 पॉइंट का आपका टारगेट है। 1000 पॉइंट मतलब 5 पॉइंट मतलब 5000 का आपका प्रॉफिट है, 5000 का आपका रिस्क है। आप ऐसे दिन भर 3-4 ट्रेड लेते हो तो 5-5 हजार बन गए ना एक ट्रेड में। 20,000 रुपये की आपकी प्रॉफिट हो गई दिन में। तो ऐसा ही है दोस्तों। स्कैल्पिंग जितना दिखता आपको आसान है उतना आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए अलग लेवल की मेंटेलिटी, अलग लेवल का माइंडसेट दोस्तों। यहाँ पर जो भी आता है यहाँ पर स्कैल्पिंग ही कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों अपना अकाउंट यहाँ पर ऐसे लुटा रहा है जैसे मार्केट में सट्टा बाजार जैसे चला है ना। ऐसे आजकल जो स्कैल्पिंग करके लोग यहाँ पर पैसा गंवा रहे हैं दोस्तों। स्कैल्पिंग करने के लिए अलग लेवल का एक माइंडसेट चाहिए, अलग लेवल की आपको स्किल चाहिए। तो दोस्तों यहीं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ पर एडवांटेज क्या है, यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है, स्कैल्पिंग किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों पहला हम इसका एडवांटेज देखते हैं। दोस्तों एडवांटेज पहला इसका ये है कि इसका प्रॉफिट का जो टारगेट रहता है वो यहाँ पर कम रहता है। यहाँ पर हम अलग जो लोग होते हैं पोजिशनल ट्रेड लेते हैं उनका टारगेट इतना 50, 60, 70 पॉइंट का होता है। लेकिन ये जो स्कैल्पर होते हैं इनका पॉइंट होता है प्रॉफिट का सिर्फ 5 पॉइंट। 5 पॉइंट मिले ना, आउट ये लोग। और ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। यहाँ पर 5-10 मिनट की एंट्री होती है। सिर्फ आपको दिन भर बैठ के चार्ट को देखना नहीं होता, ट्रेड को देखना नहीं होता, ज़्यादा झंझट लेना नहीं होता। आपको 5 पॉइंट मिल गए ना, आपको झटक से यहाँ पर से प्रॉफिट लेके निकलना है। और 5 पॉइंट आपके चले भी गए तो आपको रिस्क एक्सेप्ट करके आपका लॉस एक्सेप्ट करके यहाँ से निकल लेना है। यही इसका सबसे बड़ा जो है एडवांटेज है। अब इसकी एडवांटेज की लिस्ट तो बहुत कम है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज की लिस्ट इतनी बड़ी है ना, आप सुनते-सुनते थक जाओगे। चलिए बढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या-क्या है देखते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर स्कैल्पिंग करते हो, तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपका पूरा का पूरा यहाँ पर जो कैपिटल है वो खतरे में। आपका पूरा का पूरा कैपिटल यहाँ पर वो खतरे में। आप अगर स्कैल्पिंग को ठीक तरह से समझ नहीं पाते, ठीक तरह से उसको उसका आपको नॉलेज नहीं है तो आप स्कैल्पिंग करो ही मत। यहाँ पर पूरा आपका कैपिटल खतरे में है। दूसरा टेंशन, एक तो आपकी क्वांटिटी बड़ी रहेगी। मतलब स्कैल्पिंग आप 2-3 लॉट लेके कर नहीं सकते। स्कैल्पिंग आप 2-3 लॉट लेके कर नहीं सकते। कितना लोगे? समझो आपने 50 क्वांटिटी खरीदी, 2 लॉट खरीदे, 5 पॉइंट मिल गए, तो इससे ज़्यादा ब्रोकरेज ही जाएगा ना। तो आपको चाहिए हाई क्वांटिटी, हाई कैपिटल। यही सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि इसको क्वांटिटी हाई चाहिए। तभी जाकर जो है आपको जो है यहाँ पर प्रॉफिट होगा। हाई क्वांटिटी मतलब हाई रिस्क मतलब हाई टेंशन। एक बार आपको अगर ट्रेडिंग की लत लग गई, यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड लेने होते हैं आपको। आपका रिवर्स ट्रेडिंग बढ़ेगा, ओवर ट्रेडिंग बढ़ेगा, ओवर ट्रेडिंग बढ़ने से इसके चार्जेस तो इतने ज़बरदस्त यहाँ पर बढ़ते हैं। आपका प्रॉफिट से ज़्यादा यहाँ पर ब्रोकरेज जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर आपको पहले समझना चाहिए कि आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग को पहले आपको 1 2 डेढ़ साल आपको देना पड़ेगा, पेपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। इसके एडवांटेज क्या है, इससे ज़्यादा आपको इससे इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये पहले आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं कि स्कैल्पिंग कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। दोस्तों स्कैल्पिंग कौन कर सकता है, मैं आपको पहले यहाँ पर बताता हूँ। स्कैल्पिंग वो कर सकता है जिसके पास मार्केट का एक्सपीरियंस है बहुत। 4-5 साल का उसको एक्सपीरियंस है, 4-5 साल उसको मार्केट की नॉलेज है, जिसको टेक्निकल एनालिसिस जो चार्ट पैटर्न होते हैं, प्राइस एक्शन होते हैं, उसका पूरा यहाँ पर नॉलेज है। वो यहाँ पर मार्केट में जो है स्कैल्पिंग कर सकता है। और स्कैल्पिंग वो लोग नहीं कर सकते जो बिगिनर है। बिगिनर लोगों को तो मैं यहाँ पर अवॉइड ही करता हूँ। बिगिनर हो तो लुट जाओगे यार, बर्बाद हो जाओगे यहाँ पर स्कैल्पिंग आप करना चाहते हो। यहाँ पर आपके रिस्क यहाँ पर इतना ही है कि आपकी कैपिटल यहाँ पर दाँव पर लगी होती है। कैपिटल आपके आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा तो आप आगे कहाँ से स्कैल्पिंग कर सकते हो? स्कैल्पिंग जो भी करता है उसको पूछे जाकर लॉसेस कितने होते हैं। उनके लॉसेस यहाँ पर कितने जाते हैं, वो सिर्फ़ आपको प्रॉफ़िट दिखाते हैं। वो सिर्फ़ आपको प्रॉफ़िट दिखाते हैं। वो उनका सिर्फ़ आपको प्रॉफ़िट दिखता है, लेकिन उसके पीछे उनको कितने बड़े-बड़े लॉसेस हुए, क्या आपको कभी देखा है, आपने कभी उसको जानने की कोशिश की है? स्कैल्पिंग मैं ऐसा नहीं कहता कि स्कैल्पिंग में आपको प्रॉफ़िट ही नहीं होता, प्रॉफ़िट होता है। प्रॉफ़िट बेशुमार यहाँ पर प्रॉफ़िट होता है, लेकिन उसका प्रॉफ़िट लेने से पहले आपको नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। आपकी औकात आपको पता चल जाएगी कि इतने नुकसान मैं झेल सकता हूँ या नहीं। आप वो उस नुकसान को देखोगे ना, आपकी आँखें फटी की फटी रह जाएँगी। लाखों करोड़ों के यहाँ पर उनको नुकसान हो चुके हैं। आप अगर ओवर ट्रेडिंग करते हो, आप अगर रिवर्स ट्रेडिंग करते हो, आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, आपके ऊपर प्रेशर है, तो आप स्कैल्पिंग कर ही नहीं सकते दोस्तों। यहाँ पर आपको जितनी बार प्रॉफ़िट दिखेगा ना, अच्छा लगेगा, अरे वाह! 4-5 पॉइंट लिए थे मैंने,
4-5 हज़ार मेरी क्वांटिटी थी, एक ही ट्रेड में जो है मेरे 10-15 हज़ार रुपए बन गए। ऐसे मैं 2-3 ट्रेड लेता हूँ, 50-60 हज़ार दिन का बन गया। कैलकुलेशन के लिए अच्छी बात है। लेकिन एक बार आपको एक लॉस दिख गया ना, सिर्फ वेट है एक लॉस का। एक लॉस आपको दिख गया ना, खत्म पूरा टाटा बाय-बाय, खत्म हो जाओगे आप। उस लॉस को आपको एक्सेप्ट करने की जिगरा होना चाहिए। कुछ लोगों का यहाँ पर खेल है ना, सिर्फ लॉस को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए ना शेयर मार्केट में गंदी तरीके से यहाँ पर पिट जाते हैं। एक बार आप शेयर मार्केट में लॉस को झेलना सीख गए ना, तो वो बहुत आसान है यार, बहुत आसान है प्रॉफ़िट को झेलना। प्रॉफ़िट एन्जॉय करोगे, रोज़ एन्जॉय करोगे। ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट आपको प्रॉफ़िट नहीं देगा, रोज़ प्रॉफ़िट देता है। लेकिन एक एक ना एक दिन आएगा ना, एक ना एक दिन आएगा आपको लॉस होगा ही होगा। उस लॉस को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए बस। स्कैल्पिंग भी वैसा ही है दोस्तों, स्कैल्पिंग में आपको क्या है 4-5 पॉइंट मिलने कितना आसान है 4-5 पॉइंट मिलना। लेकिन आपको अगर वो 4 पॉइंट में लॉस हो गया तो? वो लॉस झेलने की आपको यहाँ पर जो है राइट मेंटालिटी चाहिए, राइट अप्रोच चाहिए। कुछ लोग जो है स्कैल्पिंग में वो लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते इसलिए जो है बर्बाद हो चुके होते हैं। तो बिगिनर लोगों को मैं क्यों यहाँ पर अवॉइड करता हूँ? क्योंकि बिगिनर लोगों को यहाँ पर जो है वो लॉस झेलने की एबिलिटी, वो लॉस झेलने का जो माइंडसेट है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ होता। आप अगर मार्केट में एक्सपीरियंस हो तो लॉस झेलने की आपको अगर राइट मेंटालिटी बन गई है आपकी, तो आप कर सकते हो ना। स्कैल्पिंग मतलब लॉस एक्सेप्ट करने का फ़ॉर्मूला है। जितना आप लॉस एक्सेप्ट करोगे उतना ही यहाँ पर आपको प्रॉफ़िट मिलेगा। मल्टीपल ट्रेड यहाँ पर लोग, तो दोस्तों मार्केट यहाँ पर 9:30 से साढ़े 3 बजे तक खुला है। आपने 10 बजे कोई ट्रेड लिया, 10 बजकर 5 मिनट पर आपका ट्रेड खत्म। मतलब 5 मिनट में आप एग्ज़िट हो जाते हो। आप अगर दिन भर मार्केट के सामने देखते रहोगे तो आपको एक आदत लग जाएगी, लत लग जाएगी यहाँ पर मुझे ट्रेड लेना। बाकी का टाइम आराम है ना। मार्केट 6 घंटे यहाँ पर खुला है, आपने सिर्फ 5 मिनट में यहाँ पर पैसे कमाए। तो एक खुजली लगने लगती है कि 5 मिनट में मुझे यहाँ पर इतने पैसे मिले, तो और कुछ यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, कुछ यहाँ पर और मैं ट्रेड कर लेता हूँ, कुछ यहाँ पर मैं और यहाँ पर प्रॉफ़िट कर लेता हूँ। बाकी का टाइम क्या है मेरे पास? आराम में ही तो करूँगा ना। इससे बचा कुछ यहाँ पर पैसे कमा लूँ। एक ये खुजली यहाँ पर आपका जो प्रॉफ़िट बना है, वो तो लेके जाएगी ही जाएगी और आपका जो कैपिटल है उसमें भी आपका जो पैसा है वो भी चला जाएगा। स्कैल्पिंग का यही एक सबसे बड़ा जो है डिसएडवांटेज है। पोज़िशनल ट्रेड में आपके 1-2 घंटे चले भी जाएँगे, 1-2 घंटे आपके चले भी जाएँगे, कुछ यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, लेकिन 5 मिनट आपका ट्रेड खत्म होता है, 5 मिनट में आपको लॉस या प्रॉफ़िट होता है, तो उसके बाद आपकी एक खुजली आपको यहाँ पर जो है पूरा बर्बाद करने के लिए बस एक काफ़ी है। इसलिए स्कैल्पिंग करना ही है आपको, तो आपको साइकोलॉजिकल लेवल थोड़ा आपका हाई लेवल होना चाहिए। माइंडसेट आपका थोड़ा आपके कंट्रोल में होना चाहिए, इसके लिए आप में बहुत होनी चाहिए, एक्टिव होने चाहिए आप। यहाँ पर आप 5-5 मिनट में आप मल्टीपल ट्रेड लेते जाओगे, तो ब्रोकरेज तो इतना बढ़ता है यहाँ पर, ब्रोकरेज के बारे में अभी हम बात करेंगे। ब्रोकरेज की इतना बढ़ता है, पैंट से ज़्यादा चड्डी यहाँ पर महँगी हो जाती है। पैंट से ज़्यादा चड्डी यहाँ पर महँगी हो जाती है। मतलब आप समझो 4-5 हज़ार क्वांटिटी लेते हो, तो समझ जाओगे कि यहाँ पर कितना ब्रोकरेज लगता है। आपको प्रॉफ़िट हुआ तो ठीक है, लेकिन आपका अगर लॉस हुआ है, तो उसमें से 10-20% आपका लॉस और बढ़ेगा ब्रोकरेज की वजह से। आप स्कैल्पर लोगों का जाकर पैनल देखिए, उनका अगर 1 लाख का प्रॉफ़िट है, तो 40-60 हज़ार रुपए का ब्रोकरेज ही चला जाता है। समझ में आई बात? फिर भी वो है जो है अपना जो है लेवल अपने कंट्रोल में रखते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि जो स्कैल्पर है वो हर एक जो स्कैल्पर है लॉस में ही है। लेकिन उनका जो कंट्रोल में है, उनकी क्वांटिटी कंट्रोल में है, उनका रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल में है, उनकी पोजीशन साइज़िंग कंट्रोल में है, इसलिए वो थोड़ा बच भी जाते हैं। लेकिन जो एक न्यूबी बंदा है, जो मार्केट में नया बंदा है, वो बार-बार स्कैल्पिंग करता जाएगा, तो उसको प्रॉफ़िट भी होगा ना, तो उसका प्रॉफ़िट जो है ब्रोकरेज में यहाँ पर चला जाएगा दोस्तों। तो ऐसे है ये स्कैल्पिंग वाला खेल। तो दोस्तों आपको भी स्कैल्पिंग करना है तो पहले इस सब चीज़ों के बारे में सोचिए, इस सब चीज़ों के बारे में स्टडी कीजिए, बाद में जो है आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। बाद में क्या मैं क्या कहूँ? आपका पैसा है, आपका नॉलेज है, आपका दिमाग है। मैं आपको सिर्फ़ यहाँ पर थोड़ा आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है कि कुछ लोग यहाँ पर स्कैल्पर हैं, लाखों का यहाँ पर अपना प्रॉफ़िट दिखाते हैं। अच्छी बात है वो प्रॉफ़िट करते हैं तो हमारी दुआएँ उनके साथ है। वो रोज़ यहाँ पर ऐसा ही प्रॉफ़िट करें। लेकिन जो इसका असर एक बिगिनर लेवल पर पड़ता है, एक बिगिनर ट्रेडर पर पड़ता है ना, बहुत गंदा पड़ता है। क्योंकि बिगिनर लेवल को अट्रैक्ट करने के लिए चाहिए पैसा ही पैसा। अगर वो स्कैल्पर लोगों के पास से इतना पैसा दिखता है कि 4-5 पॉइंट में इनके इतने प्रॉफ़िट बन रहे हैं, तो वो भी वो चीज़ ट्राई करने की कोशिश करते हैं और लूट जाते हैं। तो दोस्तों संभल जाइए, आपका पैसा है, कीमती पैसा है।
कुछ यहाँ पर स्टडी कीजिए, बाद में जो है आप कर सकते हो। तब तक